नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएचडी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आपके ब्राह्मण साहित्य जो है इसके महत्वपूर्ण जो नियम आज की वीडियो में रहने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके वैदिक साहित्य में जो ये वेदों का काल है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और ये जो वेद के अंग है, तो इकाई 1 जो है हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर ली है। और ये रह जाते हैं तो ये आप हमारी पुराने वाली जो वीडियो उसमें देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो है क्योंकि इसमें जो मंत्र जो आते हैं तो उसमें जो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए आप जो पुराने वाली जो वीडियो उसमें जो इनको पढ़ लीजिएगा। और अगर फिर भी आपको नहीं मिलती है तो इनको फिर हम दोबारा से जो है करा दोगे, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो। और आज की वीडियो में फिर हम इकाई 2 जो उसको करने वाले हैं, और ये भी जो आपको ऋग्वेद में जितने भी सूक्त वगैरह हैं ये सभी आपको हमारी पुराने वाली वीडियो जो उसमें मिलेंगे। शुक्ल यजुर्वेद और ये जो अथर्ववेद हैं ये सभी के सभी आपको हमारे पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो ब्राह्मण साहित्य जो है इसको करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके जो नियम जो है इनको देखेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो में भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो वैदिक साहित्य में संहिता के बाद दूसरा जो वृहत साहित्य जो है ये ब्राह्मण ग्रंथों का है। वैदिक साहित्य में संहिताओं के बाद में ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जो है नपुंसकलिंग में लिया गया है, और ब्राह्मण व्याख्यात्मक ग्रंथों का नाम है ब्राह्मण। यज्ञ के अनुष्ठान काल में प्रयुक्त संहिता भाग के विधि विधानों का संकलन इन ब्राह्मण ग्रंथों में सुरक्षित है। जैसे कि हमने पहले 4 वेद किए थे, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद, तो इन सभी के जो है शाखाएं हैं, जैसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और सूक्त जो है श्रोत्र, जो हमने कल वाली वीडियो में किए थे, श्रोत्र, गिरिया, श्लोक, धर्मसूत्र, ये वाले, तो ये सभी अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार से जो ये ब्राह्मण साहित्य आ जाता है। ब्राह्मण साहित्य अति व्यापक और विशाल है, यद्यपि इसमें ब्राह्मण साहित्य का मान भाग उपलब्ध नहीं है, और इसके कुछ उदाहरण ही इस समय स्त्रोत ग्रंथ में उपलब्ध है। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण हैं, कौन कौन से? ऐतरेय ब्राह्मण और शाखायन ब्राह्मण। इन दोनों ब्राह्मणों में ऐतरेय ब्राह्मण अति प्रसिद्ध माना गया है। और महिदास ऐतरेय जो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, इनके रचयिता थे। तो इस ब्राह्मण में 8 पंचिका हैं, और इन पंचिकाओं में 5-5 अध्याय हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर जो है कितने हैं? 40 अध्याय हैं। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण बहुत विशाल और प्रसिद्ध है। कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, और यहाँ पर 100 अध्याय हैं। और कृष्ण यजुर्वेद के 33 ब्राह्मण का नाम ब्राह्मण भाग में उपलब्ध है, और सामवेद के अनेक ब्राह्मण हुए हैं। तो यहाँ पर इन्हीं के बारे में जो बतलाया गया है। पंचविश अध्यात्मकम तांड्य महाब्राह्मणम, षड्विश ब्राह्मणम, संविधान, आर्षे, तो जो ये ब्राह्मण जो होते हैं ये वहीं बतलाए गए हैं। आर्षे, देवताध्याय, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। तो ये किसके हैं? सामवेद जो है सामवेद के हैं। अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण मिलता है, गोपद ब्राह्मण। 2 खंडों में है, प्रथम और उत्तर में। तो प्रथम जो है इसमें 5 अध्याय है, और द्वितीय वाले में 6 अध्याय है। इनसे पहले वाली वीडियो में भी हमने इनके बारे में पढ़ा था, आपके जो यहाँ पर याद हो चुके होंगे। अगर आपने वे वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। तो यज्ञ कर्मकांड के व्याख्या, विवरण और संपादन ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय है, और वेदों के शेषभूत ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ अनुष्ठान का विस्तृत विवेचन करते हैं। और यह ब्राह्मण साहित्य बहुत विशाल, गद्यात्मक, यज्ञ विधान काल का निर्देशात्मक और उसका अधिकारी और निरूपक है। तो ये जैसे जो है यहाँ पर ये जो आए हैं, जैसे गोपद ब्राह्मण कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, या फिर सामवेद के जो ब्राह्मण कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसकी जो विशेषता है, वैशिष्ट्यम। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक प्रकार के यज्ञ, विविध अनुष्ठान, आख्यान, कर्म, मीमांसा आदि विविध शास्त्रों की उदय की कथा का विवेचन प्राप्त होता है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय को 3 जो भाग है इसमें बांटा गया है। 3 कौन कौन से हैं? जिसमें विधि आ जाता है, अर्थवाद आ जाता है, और कौन सा आ जाता है? उपनिषद। तो इन 3 भागों में क्या इनको यहाँ पर बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर विधि जो है आ जाता है, जिसमें यज्ञ के लिए उससे संबंधित कर्म कलाप के लिए नियम निर्देशित किए जाते हैं।
यजः तय श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यज्ञ अनुष्ठान में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। तो यजः तय श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ अनुष्ठान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। इसका उद्घोष विधि भाग के पुराण में है और वेद मंत्रों का विश्लेषण अथवा व्याख्यात्मक तथा वैदिक पदों के व्याख्यान भी ब्राह्मण ग्रंथों में के विधि भाग के मुख्य विषय है। तो ये है विधि। इसके बाद आ जाता है इसमें अर्थवाद। अर्थवाद में निंदा तथा प्रशंसा दोनों का ही निवेश दिखाई देता है। जैसे यज्ञ में मांस, निषिद्धता से मांस की निंदा, अमेध्याधवै भाषा वैश्यमान, स्रोत्र की उत्पादयता के कारण से स्तुति की गई है। और उसके बाद आ जाता है फिर उपनिषद। इसमें क्या, इसमें आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का समावेश है और इस भाग में विद्या और अविद्या, ईश्वरीय जीव व माया जगत के महत्वपूर्ण तत्वों के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए गए हैं और मनुष्य को जन्म मृत्यु से मुक्ति के लिए विधान उपनिषद भाग में दिए गए हैं। इसलिए ब्राह्मणों का जो मुख्य विषय विधि है, कर्म विधान कब होगा, किस प्रकार से वह कर्म किया जाएगा, उन कर्मों के साधन कौन कौन से हैं, ऐसे प्रश्नों का समाधान ब्राह्मण ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। ब्राह्मण की प्रतिपाद्य की विधि 10 प्रकार की होती है। जैसे हेतु निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय विधि, प्रक्रिया पूरा कल्प है, व्यवधान कल्पना, उपमानम 10 एतेतु विधियो ब्राह्मणस्य तो। आगे फिर जो ब्राह्मण ग्रंथ जिनका प्रतिपाद्य विषय एवं जो विधि जो यहाँ पर आई है, इसमें क्या है, वैदिक यज्ञों में से कौन से यज्ञ का विधान कब किया जाए, उसके क्या विधि विधान हैं, उनके संपन्न हो जाने पर क्या फल मिलता है, उनकी सफलता के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाए, इत्यादि विषयों का कर्मकांड पूर्वक समग्र विवेचन करना ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु है। और इसी के बारे में फिर यहाँ पर ये बतलाया गया है, हेतु निर्वचन में निंदा, प्रशंसा, संशय विधि, प्रक्रिया पूरा कल्प है, व्यवधान कल्पना, उपमानम 10 हेतु विधिया ब्राह्मणस्य नो। यहाँ पर जो ये सनर स्वामी जो है, इनके वचन के अनुसार हेतु निर्वचन निंदा, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं हेतु निर्वचन निंदा, ये वाले निंदा, प्रशंसा, संशय विधि, प्रक्रिया पुराकल्प, व्यवधान कल्पना, उपमान, वर्ण्य विषय ब्राह्मण ग्रंथों के ये माने गए हैं। ये सारे विषय यज्ञ की क्रिया से ही संबंध रखते हैं। और कुछ समीक्षकों ने उपरोक्त 10 विषयों को वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं में व्याख्यात किया है। तो ये जो है कितने बतलाए गए हैं, 10 जो है ये बतलाए गए हैं। सबसे पहले जैसे विधि आ जाता है। विधि वह भाग है जिसमें वैदिक यज्ञ और उससे संबंधित कार्यक्रमों के विधान वर्णित हैं। तो जैसे ये एग्जाम में आते हैं, जैसे विधि क्या है, वैदिक यज्ञ और उससे संबंधित कार्यक्रम का विधान है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण इस प्रकार के यज्ञ और उनके विधि विधानों का अप्रीतम भंडार है, जिस फल या ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से नहीं हो सकती, उनका विधि विधान बताना ही इस भाग का कार्य है। तो इसमें क्या है, वैदिक यज्ञ और उससे संबंधित कार्यक्रम। विनियोग वह भाग है। तो विनियोग विधि क्या है, वह भाग जिसमें विधि का कार्यान्वयन और प्रयोगात्मक स्वरूप होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञ मंत्रों का सस्वर पाठ करना और उससे उद्देश्य पूर्ति का मार्ग बताया गया है। और उसके बाद आ जाता है हेतु। हेतु क्या है, वह भाग जिसमें वैदिक यज्ञों को संपन्न करने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूरे होने वाले कारणों का उल्लेख किया गया है। वैसे भी हर कार्य के पीछे न कोई हेतु तो होता ही है और अहेतु कुछ नहीं होता। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे रीजन तो कुछ ना कुछ होता ही है, कारण जिसकी वजह से आप उस काम को कर रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उस किसी काम को आप कर रहे हैं और उसका कोई कारण न हो। इसके बाद आ जाता है अर्थवाद। ब्राह्मण ग्रंथों का वह भाग है जिसमें वैदिक यज्ञों से और विधि विधानों से प्राप्त होने वाले सत्य परिणामों की प्रशंसा और निषिद्ध परिणामों की निंदा की गई है। निर्वचन क्या है, निर्वचन नामक भाग में वैदिक मंत्र के विभिन्न प्रकार के शब्दों की उपसर्ग धातु प्रत्यय के आधार पर अर्थ प्रस्तुति और शब्दों की अनेकार्ता को उपस्थित किया गया है। और आख्यान क्या है,
ब्राह्मण ग्रंथों का वह भाग जिसमें उदाहरण के रूप में छोटी छोटी कहानियाँ तथा बड़े बड़े कथानकों के द्वारा योजों का महत्व बताया गया है, लेकिन इसमें विधि, विनियोग, हेतु, अर्थवाद, निर्वचन और व्याख्या को ही प्रधानता है, इसलिए इन्हीं का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर विधि क्या है। विधि का जो अर्थ है नियम या सिद्धांत, तो ये कई बार आ जाती है। विधि का मतलब क्या है, तो नियम और सिद्धांतों से। इस भाग में यज्ञ अनुष्ठान संबंधी विधियों का वर्णन है और तत्पश्चात उससे प्राप्त होने वाले फल का। विधियाँ कितनी होती है, 2 प्रकार की मानी गई है, अप्रवृत्त प्रवर्तनम और अज्ञात ज्ञापनम। अब यहाँ पर जो अप्रवृत्त प्रवर्तनम जो है क्या है, जो यज्ञ न करने वाले को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करती है। अप्रवृत्त प्रवर्तनम जो मतलब तैयार नहीं है उस काम के लिए तैयार करना, जो यज्ञ करने वालों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करती है, जो यज्ञ नहीं करते हैं। अज्ञात ज्ञापनम जो अज्ञात का ज्ञान करवाती है और विधि वाक्य धर्म के लिए प्रमाण माने गए हैं। अज्ञात ज्ञापनम का मतलब है जो ज्ञात नहीं है उसके बारे में बताना। अज्ञात मतलब जो जानते नहीं है, ज्ञापनम ज्ञान करवाना, याद करवाना या ज्ञान करवाना। इसके बाद आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या। वर्तमान में कुल 15 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। इसमें सभी वेदों से संबंध ग्रंथ है और वेद से इनके नाम भी दिए गए हैं। ऋग्वेद या 2 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, ऐतरेय और साकयन। इसमें दूसरे अन्य का नाम जो है ये कौशिक की भी है, ऐतरेय या कौशिक की ब्राह्मण। इसके बाद आ जाता है यजुर्वेद। इसमें शुक्ल यजुर्वेद का ही एक ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। और कृष्ण यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। इनसे पहले वाली वीडियो में भी जहाँ हमने इनके बारे में ही पढ़ा था। सामवेदीय, इसमें 9 ब्राह्मण हैं। पंचविंश जिसे तांड्या, प्रौढ़ या फिर महाब्राह्मण कह देते हैं। तो ये आ जाते हैं कई बार एग्जाम में कि जैसे पंचविंश का अन्य नाम क्या है या अन्य नाम से जाना जाता है इसका, तो तांडे भी कह देते हैं, प्रौढ़ भी और महाब्राह्मण भी। षड्विंश संविधान, आर्षे, दैवत, इसको देवतादय कह देते हैं। छांदोग्य, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनिया, इसको हम तबलकार भी कह देते हैं। तो कई बार ये अन्य नाम जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो 9 ब्राह्मण होते हैं इस सामवेद में। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें एक ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है जिसका नाम गौपथ है, गौपथ ब्राह्मण। और आरण्यक इसमें कोई नहीं है। तो यहाँ पर के इनके अतिरिक्त डॉक्टर बी.गी. घोष ने 16 अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों का नाम सहित उल्लेख किया है। और इसी प्रकार से वेद साहित्य समीक्षक डॉक्टर भगवत दत्त ने भी नाम सहित 8 अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा की, जिनके नाम डॉक्टर घोष के 16 नामों से सर्वथा अलग है। तो ये तो जो एग्जाम में वैसी है और ये जो एग्जाम में आपकी नहीं आएगी। ये जो ऊपर का जो भाग है यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथों का जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण हैं, 40 अध्याय हैं। 5-5 अध्यायों में को मिलाकर पंचिकाएं निर्धारित होती हैं जो 8 हैं। इसमें मुख्यतः सोमभाग, अग्निष्टोम, अग्निहोत्र आदि का उल्लेख है। राजा का अभिषेक व अधिकार क्षेत्र का वर्णन है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभिषेक व अधिकार क्षेत्र। इसके इतिहास आख्यानों में सुनैसेब की कहानी प्रसिद्ध है और इसी के द्वारा संसार को चरवैती की शिक्षा दी गई है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आती भी है एग्जाम में। मणिदास ऐतरेय इसके करता है। इसके बाद आ जाता है जो शाखायन है, जिसे कौशिक की भी कह देते हैं। 30 अध्याय है इसमें और इसमें भी सोमभाग के अतिरिक्त अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास यज्ञ व चतुर्मास इत्यादि यज्ञों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। ये आपको आगे जा देखने को मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है शतपथ ब्राह्मण। 2 पाठ में प्राप्त है, माददिन और कर्णौली। प्रथम पाठ में 14 कांड और 100 अध्याय हैं। 100 अध्याय के कारण ही इसका नाम शतपथ पड़ा था। द्वितीय जो पाठ है इसमें 17 कांड हैं और 104 अध्याय हैं। इसके रचनाकार महर्षि याज्ञवल्क्य हैं और इसमें भी विभिन्न प्रकार के जो के वर्णन के बाद पुरूरवा और उर्वशी, दुष्यंत और भरत, मनु और जल प्लावन रूप, प्रलय आदि की कथाएं भी विस्तार से दी गई हैं। तो ये आते हैं एग्जाम में। पूर्व उर्वशी जो समाज सूक्त है जैसे, तो कौन से जब उसमें है, ये वेद में है।
तो सतवत ब्राह्मण जो है इसमें आपको देखने का मिलेगा ये। और इसी प्रकार से दुष्यंत और भरत, मनु और जलप्लावनु, इनकी कथाएं ये जो एग्जाम में कई बार पहले आ चुकी है। इसके बाद आ जाता है तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसमें 3 ही कांड हैं और तीनों कांडों में केवल विभिन्न प्रकार के वैदिक यज्ञों के विधि विधान, कर्मकांड और क्रियाकलापों का ही विश्लेषण इसमें किया गया है। इसके बाद आ जाता है जो मैत्रायणी ब्राह्मण है। यह वास्तव में कृष्ण यजुर्वेद का 4th अध्याय है और इसमें एक तो रात्रि की उत्पत्ति की कहानी है। यम की मृत्यु से पूर्व केवल 3 ही था। यम की मृत्यु से पूर्व केवल दिन ही था, रात्रि नहीं। 24 घंटे विलाप करते थे। प्रजापति के समय का विभाजन कर आधा दिन व आधी रात को बना दिया गया ताकि यमी और दूसरे प्राणी भी थककर आराम कर सके। दूसरी कहानी पर्वतों के पक्ष छेदन से है और प्रजापति के पुत्र पर्वत पंखों के बल पर सर्वत्र उड़कर जन धन की अपार क्षति करते थे, तो इंद्र ने अपने वज्र से उनके पंख काट दिए थे। तब से अब तक ये सभी स्थिर है। ये जो पहाड़ जो है इनको ऐसा माना जाता था, पहले जीवित होते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे और फिर जो इससे जो जनता जो थी, लोग वो इस समय प्रभावित भी होते थे। तो फिर ये जो इंद्र जो थे इन्होंने इनके पंख काट दिए थे, तो ये फिर स्थिर हो गए। जैसे अब आप देखते हैं ये, तो ये प्राचीन काल की जो बातें मानी गई है। इसके बाद आ जाता है पंचविंश ब्राह्मण। इस ग्रंथ में 25 अध्याय होने के कारण इसका यह नाम पड़ा है। दूसरा सामवेद की तांड्या शाखा से संबंध होने के कारण इसका नाम तांड्या ब्राह्मण भी है। तीसरा सामवेद के सभी ग्रंथ में विशाल और महान होने के कारण भी इसका नाम महाब्राह्मण पड़ा है। तो ये आप याद रखिएगा, 25 अध्यायों के कारण यह नाम इसका पड़ा है पंचविंश। विंशति क्या देते हैं, जैसे 20 को, तो पंचविंशति मतलब 25। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, पंचविंश मतलब 25 अध्याय है इसमें। और तांड्या शाखा से संबंध होने के कारण इसका नाम तांड्या ब्राह्मण भी पड़ा था। और तीसरा सामवेद के सभी ग्रंथों में विशाल और महान होने के कारण इसका नाम महाब्राह्मण पड़ा है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जो षड्विंश ब्राह्मण है। वास्तव में यह पंचविंश ब्राह्मण का ही परिशिष्ट है और उसके बाद वाला 26वां अध्याय है। षड्विंशति, विंशति मतलब 20, तो जैसे पंचविंश था 25 और ये 26। इस विषय में कुल 6 अध्याय हैं और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, वैसे नहीं याद रहता है। षड्विंशति तो 25 हो गए, षड हो गए तो 6 हो गए, तो 6 अध्याय हैं जो खंडों में बटे हुए हैं। और कितने हैं, कुल 5 पर पाठक है। इसके अंतिम भाग में आश्चर्यजनक विषयों का प्रतिपादन है, इसलिए अद्भुत ब्राह्मण भी इसको कहा गया है। इसके बाद आ जाता है जो संविधान ब्राह्मण है। इस ग्रंथ में कुल 3 प्रकरण हैं। प्रथम उपकरण में स्मृति शास्त्रों के विषयों का चिंतन है, द्वितीय में सुंदर और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति के उपाय वर्णित है और तृतीय में ऐश्वर्य और आयुष की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विधि अनुष्ठानों का प्रतिपादन है। इसके बाद फिर आर्षेय ब्राह्मण आ जाता है। यह ग्रंथ समेत सीता की अर्ष अनुक्रमणी है, इसलिए इसका नाम आर्षेय पड़ा था। इसमें 3 परपाठक है और कुल 82 खंड है। ऋषि की कुल परंपरा का प्रतिपादन करने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व सिद्ध होता है। इसके बाद आ जाता है दैवत ब्राह्मण या देवताध्याय ब्राह्मण। सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ में यह सबसे छोटा है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे वो महाब्राह्मण पढ़ा था सबसे बड़े वाला, तो इसी प्रकार से छोटा भी एग्जाम में आ जाता है कई बार कि सामवेदीय ब्राह्मण में सबसे छोटा कौन सा है। तो दैवत ब्राह्मण या देवताध्याय ब्राह्मण 3 खंड है इसमें, जिनका अंत विभाजन 62 कंडिकाओं में हुआ है और इसमें इंद्रादि देवताओं की प्रशंसा पर गान है और वैदिक छंदों का स्वरूप वर्णन और निरुक्तियाँ विद्यमान है। इसके बाद आ जाता है जो छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण है। इसमें 10 परपाठक है और इनमें से प्रथम 2 परपाठकों को मंत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो कितने हैं इसमें, 10 परपाठक है छंदोग्य में। प्रथम 2 परपाठकों को मंत्र ब्राह्मण कहा गया है और शेष 8 परपाठकों को छंदोग्य उपनिषद की संज्ञा दी गई है। पहले 2 को मंत्र ब्राह्मण और बाद में जो और बच गए छंदोग्य उपनिषद। इसमें गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, चूड़ाकरण, उपनयन, विवाह और संवर्तन आदि संस्कारों का विस्तृत विवेचन है। तो ये भी एग्जाम में आता है। इसके प्रथम भाग में 2 परपाठकों में 8 खंड है और कुल मिलाकर मंत्रों की जो संख्या कितनी 257 है।
इसके बाद आ जाता है जो संहिता उपनिषद ब्राह्मण है। 6 संहिता और उपनिषद दोनों शब्दों से यह बना है, जो मंत्र समूह के रहस्य को बताने वाला ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें कितने हैं? 5 खंड हैं इसमें, और प्रत्येक खंड में अनेक सूत्र है और शिष्य की योग्यता, गुरु का प्रभाव, अनुलोम प्रतिलोम स्वर, दान देने का महत्व इसमें बतलाया गया है। तो क्या इसमें? शिष्य की योग्यता, गुरु का प्रभाव, अनुलोम प्रतिलोम स्वर, दान देने का महत्व। तो ये आपको संहिता उपनिषद ब्राह्मण में देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है वंश ब्राह्मण। सामवेद ग्रंथ में अत्यंत लघु है और इसमें कुल 3 खंड हैं। सामवेद के सभी आचार्यों की वंश परंपरा का इसमें चेतन है। वंश से आप समझ सकते हैं, इसमें वंशावली के बारे में बतलाया गया है। इसके बाद आ जाता है जो जैमिनीय ब्राह्मण है। सामवेद की जो जैमिनीय शाखा से संबंधित होने के कारण इसका नाम ये रखा गया था। जैसे यजुर्वेद का शतपथ, वैसे ही सामवेद का यह ग्रंथ दीर्घकाय है। इसमें 5 अध्याय हैं। प्रथम 3 अध्याय में यज्ञ के विधि विधानों का विस्तार से वर्णन है। इसके बाद आ जाता है जो गौपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद का यह एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। महर्षि गौपद के द्वारा रचित होने से इसका नाम पड़ा था। इसके 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व में 5 प्रपाठक है और उत्तर में 6 प्रपाठक। दोनों भागों में 258 कंडिकाएं हैं। इसमें ओम, गायत्री, ब्रह्मचर्य, ऋत्विज, अश्वमेध और अग्निष्टोम इनका वर्णन है, और इसमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक इत्यादि सभी प्रकार की मान्यताओं का प्रतिपादन है। और अनेक शब्दों के निर्वचन होने से यह भाषा शास्त्र के विकास में भी सहायक है। प्रत्येक वैदिक मंत्र के उच्चारण से पूर्व ओम का प्रयोग करने की आवश्यकता का संकेत इसी में सबसे पहले दिया गया है। तो ये अकेला ही ब्राह्मण आता है अथर्ववेद में, गौपद ब्राह्मण। 2 भागों में बटा हुआ है, 5 प्रपाठक हैं पूर्व वाले में और उत्तर में 6 हैं, और 258 कंडिकाएं हैं। इसमें ओम, गायत्री, ब्रह्म, ऋत्विज, अश्वमेध, अग्निष्टोम इनके बारे में बतलाया गया है। इसके बाद फिर ये जो यहाँ पर ये जैसे हमने पढ़े थे अग्निष्टोम वगैरह, तो इन्हीं के बारे में है। अग्निष्टोम याजी विशेष समान अर्थम प्रयुक्तम अभवत्। अग्निष्टोमस्य प्रारंभ वसंते भवति। तो कब होता है? वसंत में। वसंती कह अग्न्यधानम ब्रह्मणस्य कर्तव्यम मन्यते। अग्न्यधानम यज्ञ आरंभस्य प्रत्याय अपवाद। कात्यायन स्वरोत्तर सूत्रे अग्निष्टोमस्य प्रारंभ काला वसंतम इव कथ्यते। किसमें? कात्यायन के स्वरोत्तर सूत्र में वसंत को ही कहा गया है। अस्य 3 भेदाः सन्ति, एक अह, अहीन और शतर। तो 3 भेद इसके कहे गए हैं। एक अह, अहीन, शतर। तस्य सुव्याकर्म है, एक अह साध्यम भवति। स एक अह तस्य च 2 त्रीणि 12 पर्यन्तं सुत कार्यम चलति। अग्निष्टोमं संपूर्णं श्रोत्रियागणां प्रकृति है अस्ति। इदम अति सरलम एवं सर्वाधिकम प्रचलितमासीत्। तस्य 60-10 ऋत्विज भवन्ति। तो कितने हैं? 60-10 मतलब 16 जो है इसके ऋत्विज होते हैं। अग्निम एकम छागस्य बलिम दीयते। अग्निष्टोमं सामस्य प्रयोगम भवति। अग्निष्टोमं सामस्यं प्रयोगस्य युकारणम अस्य अग्निष्टोम सख्युम ऋतुम कथ्यते। इसी प्रकार से यहाँ पर ये अग्निहोत्र आ जाता है। निरुपाह यत्र वसंत ऋतुनि अग्न्यधानम करोति तस्य ब्राह्मणस्य श्रीवृद्धि भवति एवं तस्य वैदिक ज्ञानम अपि वर्धते। तो ये है अग्निहोत्र। निरुपाह यश वसंत ऋतुनि अग्न्यधानम करोति तस्य ब्राह्मणस्य श्रीवृद्धि भवति। तो जो मतलब ये वसंत ऋतु में जो करते हैं तो इनकी क्या है? वृद्धि होती है और ज्ञान भी बढ़ता है। निरुपाय ग्रीष्म ऋतुनि अग्न्यधानम श्रेष्ठ मन्यते। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ये कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में, निरुपाय राजाओं के लिए। यत् क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु अग्नि स्थापना करोति तस्य संपत्ति प्रजा धनम यश च वृद्धि भवति। और जो कोई क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में इसको करता है तो उसकी फिर ये संपत्ति, प्रजा, धन, यश इनमें वृद्धि होती है। वैश्य शरद ऋतु अग्न्यधानम रस घृत आदि सर्वे प्रकार भवति
ये वैश्यों के लिए, ये शरद ऋतु में करते हैं। सुगंधितम द्रव्यम रत्नम मणि सुवर्णम सर्वेषु उत्पत्ति अग्निहोत्राय भवन्ति। अग्निहोत्रम ज्ञानाय आयुर्वेदम धनुर्वेदम मीमांसा विस्तृत न्यायशास्त्रम धर्मशास्त्रस्य च निर्माणम अकरोत्। गौ दक्षिणाम विना यजम संपन्नम न भवति। तो जैसे इस समय तो ये क्या देते हैं, पैसे वगैरह दे देते हैं दक्षिणा में, जो ब्राह्मण जो यज करता है। तो पहले से के समय में पैसे तो उस समय होते नहीं थे, तो जो गाय जो थी वे दान में दी जाती थी। तो गौ दक्षिणा के बिना यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता था। कुशानाम उत्पत्त्यानाम हवन कुंडस्य भीतः विस्तृत एवं दुष्टानाम रक्षणा अभवत्। तो कुशों का प्रयोग करते थे पहले, क्योंकि जो राक्षस जो होते थे वो नष्ट कर देते थे हवन को, तो उनसे बचाने के लिए उसके चारों तरफ या कुशों का प्रयोग किया जाता था। कुशानाम उत्पत्त्यानाम हवन कुंडस्य भीतः विस्तृत एवं दुष्टानाम रक्षणाय अभवत्। यत् द्विज विधि पूर्वकम अग्निहोत्रस्य सेवनं करोति तेन दानम होमम यजम अध्ययनम च ते संपूर्ण कर्म पूर्णम भवन्ति। इसके बाद फिर ये 10 पौर्णमास यज्ञ है। 10 पौर्णमास यज्ञ तो वैदिका नाम सप्त प्रमुख यागेषु अन्यतम अस्ति। 10 पौर्णमास्योः दर्शः तो अमावस्याम करणीयम। तो कब होता है? अमावस्या में। अमावस्याम करणीयम त्रयाणाम यागानाम समन्वयम अस्ति। इमे 10 यागः अग्नि प्रीति अर्थक पुरोडोस याग है। इंद्रिय प्रीत्यर्थक प्रोडोस याग है। इंद्र प्रीत्यर्थक पह्य द्रव्य याग है च संति। मतलब ये अमावस्या में किया जाता है, तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है 10 पौर्णमास यज्ञ कब होता है, तो ये आप याद रखिएगा। एतद अतिरिक्तम पौर्णमास यज्ञ है तो पूर्णियाम करणीयम त्रयाणाम यागानाम समीक स्वरूपम उपस्थापित। तो ये भी एग्जाम में पहले आ चुका है। तो जैसे ये 10 पूर्णमास वाला पढ़ा हमने, यह अमावस्या में होता है, और इसी प्रकार से पूर्णमास वाला जो है ये पूर्णिमा के दिन होता है। जैसे एक महीना होता है, उसके 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल एक कृष्ण। एक पूर्णिमा का देते हैं, एक को अमावस्या का देते हैं। पूर्णिमा में जब पूरा चांद होता है, जब बिल्कुल जो है उजाला होता है चांदना, और अमावस्या में क्या रात होती है, बिल्कुल अंधेरा। तो इमे पौर्णमास याग अष्टकपाल पुरोडास याग है, उपांशु याग है, एकादश कपाल पुरोडास याग है च वर्तन्ते। इत्थं षण्णाम यागानां समन्वितं स्वरूपमेव 10 पौर्णमास याग इति अभिधीयते। एतेषु षड्यागेषु अग्न्यधानं क्रमशः अमावस्यां तथा पूर्णिमां भवति। तो ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है, किंतु याग विधि प्रतिपाद्याम एव संपत्ति है। समान फलदायकः 10 पौर्णमास विषयकः इमे यागः समन्वितेन स्वरूपेण एकेन एव नाम्ना 10 पौर्णमास इति कथ्यन्ते। मध्यदेन शतपथस्य प्रथम कांडे तथा कर्णव शतपथस्य द्वितीय कांडे 10 पौर्णमास्य श्रेणां विस्तृत वर्णनम् उपलभ्यते। 30 वर्षात्मके 10 पौर्णमास विषये शतपथ ब्रह्मणे उक्तिम अस्ति यत् स आजि श्रीताम एक है यह एव विद्वांसी 30 वर्षाणि यजेत तस्मात् तो 30 वर्षाणि यजेत यत्तु दक्षिण यजिः स्यात् अथापि 15 वर्षाणि यजेत अत्तर तद एव संपद्यते द्वे ही पौर्णमासयो यजते द्वे अमावस्ये अतएव खलु स संपद भवति शतपथ ब्रह्मण। तो इस प्रकार से कुछ ज़्यादातर जो एग्जाम में बस इनके बारे में देखने को मिला है, ये अमावस्या में कौन सा होता है और पूर्णमासी में कौन सा। इसके बाद आ जाता है जो पंचमहायज्ञ है। वैदिक परंपरायां पंचमहायज्ञानां अति महत्वपूर्ण स्थानमस्ति। प्रत्येकं गृहस्थं प्रति पंचमहायज्ञानां अनुष्ठानमतीव आवश्यकम् अनिवार्यं च अस्ति। तो किसके लिए है? गृहस्थ वालों के लिए है। और एक एग्ज़ाम में शायद या स्टेट का भी एग्ज़ाम था हरियाणा में, तो उसमें ये पूछा गया था पंचमहायज्ञ कौन कौन से हैं। तो जिसमें देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, ब्रह्मयज्ञ समष्टि रूपेण पंचमहायज्ञ इति आख्यायते। देवताओं के लिए जो किया जाता है, पितर जो होते हैं उनके लिए होता है, भूतों के लिए किया जाता है, मनुष्य के लिए, और जो ब्रह्मा वगैरह जो है उनके लिए जो किया जाता है।
तो इस प्रकार से 5 प्रकार के यज्ञ ये होते हैं। तो ये एग्जाम में आया हुआ था एक बार। एतेषां पंच यज्ञनामानुष्ठानं प्रत्यहं गृहमेधिनां गृहस्थं धर्मप्रविष्टानां मानवानाम् अत्यावश्यकं कर्तव्यमस्ति। यः पुरुषः देवानां तिथीनां भृत्यानां पितॄणाम् आत्मनः दोषकारान् इमान् यजान् न सम्पादयति स जीवनापि मृत एव। मतलब जो इन यज्ञों को नहीं करता वो जीते होते भी मरे के समान है। एतेषु पंचयज्ञेषु यद अग्नोज होती तद दैवयज्ञ है। एतेषु पंचयज्ञेषु यद अग्नोज होती उससे कहा गया है दैवयज्ञ। यथा मनुना प्रोक्तम होमौ देव है। यद पितृयज्ञ है सवधा करोति तत् पितृयज्ञ है। भूतेभ्यः यत् बलि दीयते तदेव भूतबलि ही भूतयज्ञ है। यत् ब्राह्मणेभ्यो अन्नं ददाति अथवा अतिथीनां ये सत्कारं क्रियते ध्रियज्ञ है इत्याख्यते। यत् स्वध्याम् अधीयते एकामः अपि ऋचं यजुः साम वा तत् ब्रह्मयज्ञ है। पंचमहायज्ञ विषय 33 अरण्यके लिखितमस्ति। तो बस आपने इतना याद रख लेना है कि ये कौन सा किसके लिए होता है, देवताओं के लिए, पितरों के लिए, भूतों के लिए, मनुष्य के लिए, ब्राह्मण के लिए। इस प्रकार से पंच आते हैं एग्जाम में। यद ऋचः दीते पैसः कुल्य अस्य पितृसौधा अभिवहन्ति यद यजुंसि घृतस्य कुल्यः यद समानि स्वम एभ्यः भवते यद अर्थर्वांगिरसः अधः कुल्यः यद ब्रह्मणान इतिहास पुराणानि कल्पना गाथा और नारासंसम यदसः कुल्याम अस्य पितृसौधा अभिवहन्ति। तो इस प्रकार से इसके बारे में है। और फिर ये आख्यान के बारे में है। संपूर्ण वैदिकम साहित्य अनेकाख्यानम अस्ति। ऋग्वेदाख्यानां संख्या अल्पम न अस्ति। सूत्रग्रंथ पुराण आदिषु सब कालक्रमः ज्ञायते। अस्य विकासस्य उपरि तत् तत् युगस्य धार्मिकं सामाजिकं च प्रकृत्यनुकूलं प्रभावं स्पष्ट रूपेण भवति। तो वो पंचमहायज्ञ वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही एग्जाम में देखने को मिला है अब तक। तो सुनसेफ आख्यान। कश्चित् निसंतान हरिश्चंद्र नाम का राजा आसीत्। सवर्ण देवोपास्य पुत्रम लेभे वरुणेन अभितम च यद उत्पन्नस्य पुत्रस्य तवे मह्यम बलिदयाइति। क्रमशः वृद्धिमुपागतः 12 वर्षः जातः हरिश्चंद्र पुत्रः रोहितः वनम जगाम और वचनं भंग दोषात् हरिश्चंद्र वरुणस्य कोपेन जल उदराख्येन रुजहग्रस्तः बहु। यदा यदा रोहितः वनात् गृहे गन्तुं न भवु तदा तदा इंद्र तस्मै चरवेति उपदिदेश। अन्ते सब दुःखं सोढुं समस्मर्थ राजा हरिश्चन्द्रः सेवकेन पुरोहितवर्येण सम्मन्त्रस्य रोहितस्य स्थाने यस्य कस्य अन्यस्य ब्राह्मण बालकस्य बलिप्रदाने मतिं चकार। तो इसमें क्या है, ये राजा जो हरिश्चंद्र हैं इनके निसंतान पुत्र जो इनके बारे में है। एतदर्थं सः अजिगर्त नामकस्य ब्राह्मणस्य मध्यम पुत्रं सुनहसेपं कृतवान् बलिकर्मणे। हरिश्चन्द्रेण आयोजित यज्ञे यूपे संयतं सुनहसेपं सत गोमूल्येन यदा हन्तुमुदितः बहु अजिगर्तः तदा महर्षि विश्वामित्र सुनहसेपाय गाथात्रयम् उपदिशत्। यासां पाठमात्रेण वरुणः बलिं विना एव प्रसन्नः बभूव। तदनन्तरं विश्वामित्रः सुनहसेपं पोष्यं पुत्रं कृत्वा शिवकीयेषु सत्संख्येषु पुत्रेषु 51 पुत्रं चकार। विश्वामित्रस्य अनेन व्यवहारेण तस्माद्धि विद्वानः रुष्टः विश्वामित्रपुत्रः विश्वामित्रस्यैव शापेन अन्धर पुलिन्द मलेच्छदका भूत्वा तत्र निवसन्ति स्म। सुनहसेपाख्यानम् इदं ऋक्सतगाथौ उपरि आश्रितम् इति ऐतरेयब्राह्मणस्य ऋक्सतगाथं सोनं सुनहसेपाख्यानम् इति वाक्येन ज्ञायते। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसके बारे में ये बतलाया गया है। सुनहसेप नाम या इनके ऊपर है ये सुनहसेप, और ये एग्जाम में पूछ जाती है। ये जो चरवैती जो है ये कहाँ पर है, तो सुनहसेप आख्यान में है ये। इसके बाद आ जाता है जो वाङ्मनस्य आख्यान है। वाङ्मनस्य विषयकम् आख्यानं सत्ब्रह्मणे संवाद रूपेण निरूपितम् अस्ति। एकदा वाङ्मनस्य मध्ये विवादः समझाते हैं। तो क्या इनके बीच में वाद विवाद मतलब झगड़ा हो जाता है। तथा मनुवाच अहमेव तत् श्रेयः
कि मैं श्रेष्ठ हूँ। यद अहम जानामि तदेव त्वं भणसि, यद अहम न जानामि तद विषयम त्वं वक्तुम न शक्नोषि, एवं में अनुकरणशीला त्वं मत श्रेय कथम भविष्यसि, अर्थात अहमेव श्रेष्ठ। मतलब दोनों में झगड़ा हो जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार से। यथ श्रुत्वा वाग्वाच, वाणी ने बोला अहमेव सत्श्रेय अस्मि, यत वै त्वं व इत्तत् तद अहम एव ज्ञापयामि संज्ञापयामि च, एवं विवादमानः ते प्रजापति प्रति प्रश्नम अहेतु हो। मतलब दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। उसके बाद फिर ये प्रजापति जन के पास जाते हैं। सह प्रजापति मनस्य एव अनुवाच, मन एव तत्श्रेय मनस्य अनुवर्तमतम एव असि, अनुगमन करता तो लघु पापयान एव भवति, एवं प्रजापति मुखात् प्रतिकूलम निर्णयं श्रुत्वा सद्विघ्ना वाणी गर्भम त्यक्तवती। प्रजापतिम उवाच अहम तुभ्यं हविद्रव्यनेत्री न भविष्यामि, अपि तु अविहाट एव भूयासम, यत्तवे अहम निंदिता विनिपाते अस्मि, तस्मात् यत् किंचितं प्रजापतिं यजे क्रियते तद उपांशु एव क्रियते। भगवत्या वाग्देव्यः स एव कलितः पतितः गर्भः अत्रि अभूत्, अतएव तस्मात् कालात् आरभ्य अद्यावधि पर्यन्तं गलित गर्भा रजस्वला स्त्री आत्रेय इति उच्यते। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर जो है ये वाक और मन जो है इनका ख्यान है, इनके आपस में जो झगड़ा होता है तो उसका फिर कारण यहाँ पर बतलाया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर नियम थे। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए जो नया जो भाग है उसको लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।